नमस्कार दोस्तों, ग्राफ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जियोपॉलिटिकली भारत एक बहुत ही बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। जी हाँ, और ये वास्तव में कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। तालिबान के मुद्दे पर भारत पहली बार अपने पड़ोसी देशों के साथ में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा और इसमें इवन पाकिस्तान भी शामिल होगा। तो तालिबान के मुद्दे पर अब भारत और पाकिस्तान में मुलाकात हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों होने जा रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रेजेंट टाइम पे यदि हम बात करें वर्तमान स्थितियों में, तो तालिबान एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं कंसर्न है। अफगानिस्तान के ऊपर जो कब्जा तालिबान ने किया है उसके बाद में उस देश के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। शिया कम्युनिटी के द्वारा मस्जिदों पर जो बॉम्बार्डिंग है वह अभी भी की जा रही है। बहुत से लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं साउथ एशिया के लिए ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट माना जा रहा है। अब ऐसे में भारत और पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों की इसके ऊपर इंडिया सेंट्रिक जो मुलाकात है ये बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। और यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, न्यू दिल्ली टू होस्ट एनएसएस ऑन अफगानिस्तान इशू। तो जो आसपास के देश हैं उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वह इस इशू के ऊपर अपनी बातचीत करेंगे। और इसमें इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। देखिए, मैप के ज़रिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंडिया है हमारा और यहाँ पे पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बहुत ही बड़ी एक जो बॉर्डर है वह शेयर करता है अफगानिस्तान से, जिसके ऊपर अब तालिबान का जो कब्जा है वह हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान को इनवाइट करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और पाकिस्तान के अपने स्टेटमेंट के अनुसार ये कहा भी गया है कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान को इनवाइट अब कर दिया गया है इस पूरी मीटिंग के लिए। लेकिन भारत ऐसा क्यों करेगा? देखिए, भारत ऐसा इसलिए करेगा कि तालिबान के इशू पर वर्ल्ड में जितनी भी तरह की मीटिंग या समिट हो रही है उसका कोई इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला है। अब इंडिया के लिए ये बहुत ही शानदार आप मौका मान सकते हैं। यहाँ पे दिल्ली में अगले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो मीटिंग है वह ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसकी मेजबानी जो है वह कौन करेगा? इंडिया। साथ ही इस बैठक में कई अन्य देशों के साथ में रूस और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत दोवाल देंगे। तो आप समझ सकते हैं इस मीटिंग को जियोपॉलिटिकली आप प्रेजेंट सिचुएशन में इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा मौका मान सकते हैं अपनी जो फॉरेन स्ट्रेटजी है उसे साबित करने का। इसी के साथ साथ ये भी आप समझ सकते हैं कि माना जा रहा है क्षेत्रीय सम्मेलन जो ये होने वाला है इसमें चीन, ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान को भी बुलाया जा सकता है। इसमें अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है उसके मसलों पर बातचीत जो है वह की जाएगी। साथ ही जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं पूरे साउथ एशिया को लेकर उस पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि पर्टिकुलरली यह एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग मानी जा सकती है। ये भी जानना जरूरी है कि रशिया भी इसी मुद्दे के ऊपर 20 अक्टूबर को एक सिमिलर कॉन्फ्रेंस जो है मॉस्को समिट आयोजित करेगा और इसमें भी इंडिया जो है जाएगा। लेकिन एक कमाल की बात ये भी आप मान सकते हैं कि इसमें तालिबान को भी बुलाया गया है। तो ये भारत सरकार तालिबान को यहाँ बुलाने को लेकर अभी भी असमंजस स्थिति में ही है। लेकिन इंडिया की ये जो समिट है ये नवंबर में हो सकती है। इंडिया की ये जो एनएसए वाली समिट जिसकी हम बात कर रहे हैं यह नवंबर में ऑर्गेनाइज की जा सकती है। अब भारत तालिबान को लेकर असमंजस में क्यों है इस मास्को समिट में? देखिए, कारण ये है कि तालिबान को अभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अपेक्षाओं से खरा उतरना है और ख़ास तौर से जो मानवाधिकार हैं उनसे जुड़े मसलों को लेकर अभी भी तालिबान से काफ़ी ज़्यादा जो उपेक्षाएं हैं वह सभी देशों को हैं। क्योंकि जिस तरह के अत्याचार वहाँ के लोगों पे किए जा रहे हैं, जिस तरह की स्थितियाँ वहाँ पे हैं, उसको लेकर ये जो आसपास की टेरिटरी वाले देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में हैं। और इनमें महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के जो मानवाधिकार हैं ये सब कुछ शामिल है। लेकिन रूस की इस समिट का कोई खास इम्पैक्ट जो है तालिबान के इस इशू पे नहीं पड़ने वाला। देखिए, इस तरह की समिट जो है किसी भी देश के कंसर्न के लिए हमेशा आयोजित की जाती है, लेकिन कोई खास इफेक्टिव रिजल्ट जो है हमें देखने को नहीं मिलता। अब रशिया यहाँ पे तालिबान को खुद इनवाइट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं तालिबान के लिए एक ग्रेटिट्यूड वाली बात हो जाती है। इसलिए इंडिया इस समिट में जाएगा या नहीं जाएगा इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है, क्योंकि तालिबान की जो छवि है वर्ल्ड के अंदर वह काफ़ी ज़्यादा कंसर्न कंट्री के लिए आप मान सकते हैं। बाद में हाल ही में एक आर्टिकल में ये पब्लिश भी हुआ कि इंडिया टू अटेंड मॉस्को टॉक्स ऑन अफगानिस्तान इन्वॉल्विंग तालिबान। तो बाद में ये देखा गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो कुछ उच्चाधिकारी हैं वह इस समिट में शामिल होने वाले हैं। लेकिन ये समिट
ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी हम प्रेजेंट टाइम पे बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में किस तरह की अपनी जो भूमिका है वह अदा कर सकता है। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिनका नाम है मोहिद यूसुफ, वह भारत क्या आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, ये काफ़ी बड़ा इवेंट आप मान सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो 2016 में अमृतसर में तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था नवाज शरीफ, के विदेशी सलाहकार सरताज अजीज के बाद दोनों में से किसी भी उच्च अधिकारी का जो कि पाकिस्तान से आएगा वह उसका पहला दौरा होगा। और इस साल मई में भारत ने अफगानिस्तान पर कॉन्फ्रेंस का प्रस्ताव किया था, लेकिन कोरोना की सेकेंड वेव के चलते ये जो बैठक है यह नहीं हो पाई थी। और उस बैठक के लिए भी पाकिस्तान के जो एनएसए हैं मोहिद यूसुफ, उन्हें न्योता दिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते ये बैठक जो दिल्ली में होनी थी यह नहीं हो पाई थी। तो किसी भी पाकिस्तान के उच्चाधिकारी का यह काफ़ी खास दौरा आप मान सकते हैं, क्योंकि 2016 के बाद में ऐसा कभी हुआ नहीं है। और इसलिए भारत और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए भी आप ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप मान सकते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो इन्वॉल्विंग है वो है क्रिकेट की। देखिए, बहुत ही बड़ी बात है और काफ़ी अजीब सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया कप जो है 2023 का वह होने वाला है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है, जिनका नाम है रमीज़ राजा, इन्होंने इसे कंफर्म भी कर दिया है। 2000 आने वाला जो एशिया कप है वह श्रीलंका में आयोजित होगा। उसके बाद में 2023 का जो एशिया कप है वह रमीज़ राजा के वह पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अब ऐसे में भारत जाएगा या नहीं जाएगा, इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिक्योरिटी रीजन के लिए जिस तरह के कंसर्न्स बीसीसीआई में हैं, उनको देखते हुए भी भारत जो है एशिया कप खेलने 2023 में पाकिस्तान जा सकता है। और इसके लिए आप ये आर्टिकल ज़रूर समझ सकते हैं। ये जियो न्यूज़ का आर्टिकल है। जियो न्यूज़ एक यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट बेस्ड न्यूज़ आउटलेट है। इसमें ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि रमीज़ राजा टू मीट बीसीसीआई अदर क्रिकेट बोर्ड चीफ्स इन दुबई। तो दुबई में जब आईपीएल का फाइनल चल रहा था तब हो सकता है, अभी तक इसकी कंफर्मेशन किसी को मिली नहीं है कि मीटिंग हुई है या नहीं हुई है। तो रमीज़ राजा जो कि पीसीबी के चीफ हैं, बीसीसीआई के चीफ सौरव गांगुली, इन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक मीटिंग हुई है। अब ये क्रिकेट को लेकर ही हुई होगी, क्योंकि 2023 का जो एशिया कप है वह पाकिस्तान में होने वाला है। और लगभग 70% यही कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया इस एशिया कप को खेलने पाकिस्तान जा सकता है। अब किसी भी देश के लिए आप ये समझ सकते हैं कि हम अपने रिलेशंस को क्यों स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए, जियोपॉलिटिकली सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये होती है कि यदि स्ट्रेटजिकली टेरिटरी को लेकर कोई इशू चलता है किसी भी देश में, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि रिश्तों के अंदर जो नरमाई है वह आए। इसीलिए तालिबान के मुद्दे पर ये जो एनएसए की समिट होने वाली है, ये काफ़ी ज़्यादा एक दूरगामी परिणाम हमारे सामने लेकर आ सकती है। और इंडिया के पास में प्रेजेंट टाइम पे ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी जियो पॉलिटिकल जो इमेज है उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। तो ये था सब कुछ। आपको ज़रूर कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।